सज्जनों, वैसे तो आप और हम सभी परिवार में आते रहते आज दुखद घड़ी में हैं। श्री राम कुमार जी आज शरीर रूप में हम सभी के बीच में नहीं है। वैसे तो ये प्रभु का नियम है, जो संसार में आता है संसार से जाता है और जाने के पश्चात पुनः संसार में आता है। इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। और जाता केवल जीव है, शरीर यही रह जाता है। क्योंकि जीव इतना शक्तिशाली होता है कि इसको न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता और न कोई शस्त्र काट सकता। लेकिन सबको पता है कि जो आया वो जाएगा, परंतु जो भी अपने बीच से परिवार से जाता है, परिवारजनों को जानते हुए भी कष्ट होता है। उनके पास का नाम अलग साहस है आया तो एक या दो दिन उनके पास होकर गया। परिवार की बड़ी गई हमारे, ये बहुत दुख की घड़ी है। बड़े भाई जब बात के लिए, हमारी दोनों बहनों के लिए, भतीजे के लिए, दो दोस्त के लिए, सारा परिवार मिलकर प्रयास करेगा इस दुख से हम बाहर आ सकें। ऐसा सामाजिक व्यक्ति कहाँ रहे, आके कितना लंबा सफर तय किया, राजनीतिक पद पर रहे या न रहे, लेकिन ऐसी शख्सियत रहे कि मुजफ्फरनगर में शायद उन्हें जो जानते हैं ना हमारे लिए तो शायद उन्हें पाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व मेरे जीवन में दूसरा क्या है। कभी पिताजी उदास होते थे ना, उन्हें उदाहरण देता था कि आपके मित्र हैं बचपन की भी, मैंने कौन सा देखो कितनी ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं, एकदम से चले गए। मैं तो हमेशा पिताजी को भी कहता रहा, लेकिन आज उनसे चले गए। उनका आपका स्वास्थ्य देखो, उनका काम करने का तरीका देखो, उनका जज्बा देखो। हाथ छोड़ने का काम किया। बगला जैसे स्थान पर आकर उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर में जो अपनी पहचान बनाई, वो एक बहुत बड़ी बात है। श्री राम तोमर जी पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के भी चरणों में बैठकर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और इस परिवार से काफी लंबे समय तक जुड़े रहे। चौधरी साहब अगर उनसे नाराज भी हो जाते थे तो प्यार भी बहुत करते। श्री राम तोमर जी बहुत ही लगनशील, मेहनती, ऊर्जावान व्यक्ति थे। पूरे जीवन में, इतने लंबे जीवन में उन पर किसी भी तरह का कोई ब्लेम नहीं लगा। उनकी बहुत ही साफ छवि थी, बहुत मेहनतकश व्यक्ति थे और निरंतर इस उम्र में भी स्वयं गाड़ी चलाना और समाज के अंदर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना एक बहुत बड़ी बात थी। आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी खाप चौधरी, सभी राजनीतिक दलों के नेता पदाधिकारी और सामने बैठे सभी सम्मानित। श्री राम तोमर जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनका पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित रहा और उन्हें पूरा जीवन राष्ट्रीय लोकल पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। निष्पक्षपातिता, निर्भीकता, ईमानदारी उनके अंदर ऐसे गुण थे जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और परिवार के उनका सुपुत्र है जन बहादुर जी, उन्होंने भी स्वर्गीय में बड़े बड़े पदों पर कार्य किया। श्री राम तोमर जी के जो अधूर कार्य है, मुझे पूरी उम्मीद है जन बहादुर जी उसे पूरा करेंगे। अब मैं इससे जाहिर हो जाएगी कि वो कितने मजबूत और कितने समझदार और ईमानदार नेता रहे। बीकानेर शुगर फैक्ट्री को लगवाने में उन्होंने हमें प्रेरित किया
और हमारे साथ आखिर तक डटे रहे। चाहे हमने मीटिंगें की, दिल्ली गए, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई, जितना योगदान इस विभाग का, गन्ना विभाग का रहा उससे ज़्यादा श्री राम जी का रहा। और इन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया। और रामनिवास मिर्जा, देवीलाल चौधरी, अजीत सिंह सबसे मिलवा के इस शुगर फैक्ट्री की बुनियाद बनवाई। ये सबसे बड़ा काम इस क्षेत्र के लोगों के लिए उस आदमी के नेटवर्क में हम लोगों ने किया है। और ये काबिल इनायत है, सारी जिंदगी जब तक ये फैक्ट्री रहेगी उनका नाम मौजूद रहेगा, इसकी बुनियाद इन लोगों ने कर। दूसरा काम, जब शुगर फैक्ट्री में कुछ इस तरह के लोग आए, मैनेजमेंट ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि किसानों के बीच में फूट डाल के शोषण किया जाए। तब एक आंदोलन बढ़ने के छोटे छोटे फरवाड़े के लोगों ने, बच्चों ने शुरुआत की थी आंदोलन की। तो यहाँ के मैनेजमेंट ने, प्रशासन ने मिलकर उसे तोड़ने का कोशिश की और उनमें फूट डालने की कोशिश की। तो तब श्री राम तोमर जी ने हमें सबको इकट्ठा करके कहा कि जिंदगी भर किसान यहाँ आवाज उठाने लायक नहीं रहेगा, इसके सहयोग करो और जितना भी ताकत हो सके उसको पूरी ताकत से उस आंदोलन में लो। और उसका नतीजा हुआ, 13 दिन आंदोलन चला। कुछ लोगों को झूठ बहका के भी लाया गया, लेकिन वो चूंकि हमारे साथी थे वो जल्दी समझ गए और ये एक ताकत बनकर क्षेत्र के किसानों की बढ़ी आगे। और उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व कराया और कुछ लोगों का सम्मानजनक समझौता किया और किसानों की मांगों की ये दो हमारे पिताजी के साथ में रहे, फिर हमारे साथ में भी रहे। और हमें ये नहीं पता था कि श्री राम तोमर जी हमारे बीच से जल्दी चले जाएंगे। ये प्रभु की इच्छा थी। कितना समय प्रभु ने श्री राम जी को दिया था, वे हमारे बीच रहकर के सच्चाई के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर हमारे बीच से गए। भाई साहब ने भी किया कि उनकी राजनीति को, उनके सामाजिकता को जिंदा रखने के लिए उनके परिवार से, उनके पोते को या उनके लड़के को आगे बढ़ाने का काम हमारा समाज करे। तो सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है कि उनका नाम जिंदा रहना चाहिए। श्री राम तोमर जी मेरठ से आकर के मुजफ्फरनगर में आए, क्षेत्र में अच्छे कार्य करके अपनी पहचान बनाई, तो बहुत बड़ी बात है। राजनीति करने वाले व्यक्ति का इतना योगदान अवश्य रहना चाहिए कि राजनीति के साथ साथ में सामाजिकता भी होनी जरूरी चाहिए। लेकिन जब दूसरे दल में हम लोग थे, कई शादी ब्याह में, कई सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग मिलते थे, शिष्टाचार भेंट होती थी, दुआ सलाम आते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे। बहुत अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान राजनीति के लिए, किसानों के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रीय लोकदल को समय समय पर विभिन्न पदों पर मजबूती प्रदान करने का भी उन्होंने काम किया, जो हमारे बीच में नहीं है। और इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि लोग गाँव भगवान के तमाम दूर से लोग आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इस बात से ये भी दिखाई देता है कि उनका जो सामाजिक जीवन था उसका दायरा कितना बड़ा था, ये भी एक सवाल है। और यही होता है, जीवन में आदमी आता है और फिर चला जाता है, उसकी जो कार्यशैली होती है, जो उसका व्यवहार होता है, वही हमारे बीच में है। जाने के बाद में हम उसी को याद करते हैं। आज मैं तो उनके बेटे हैं जन बहादुर जी, उन्हें यही कहूँगा, जो सामाजिक जीवन उन्होंने जिया, निश्चित रूप से सामाजिक जीवन
जीना कोई आसान होता, बहुत कठिन होता है, लेकिन उस विचार को, जो विचार था उस विचार को लेकर आगे बढ़ने का काम करें। हम सब लोग साथ हैं, राष्ट्रीय लोग पूरा परिवार साथ है, तो साथ भी यहाँ आए थे परसों, और मैं तो उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ श्री राम तोमर जी को। आज हमारे बीच में नहीं है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनसे सीखा है, जो सीखा है उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे, लेकर बढ़ने का काम करेंगे, और जो उनका सपना था उसे भी हम लोग आगे लेकर चलेंगे। एक बड़ी सदी है, और मैं क्योंकि मेरा व्यक्तिगत संबंध भी थे हमसे, मेरे लिए भी व्यक्तिगत एक सदी है। मैं उस पुण्यात्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके बिछड़ने से परिवार को, उनके चाहने वालों को जो दुख हुआ प्रभु उसको भी सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सभी खास चौधरी, पार्टी के सभी लोग, रिश्तेदार, संबंधीगण, माता समझी, भाजी के बारे में सभी लोगों ने बताया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने इनके परिवार में जन्म लिया, और मेरे बाबूजी इनसे 10 साल बड़े होने के बावजूद भी राष्ट्रीय लोकदल में सर्वप्रथम हमारे स्थापित नेता श्री राम तोमर जी का नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया, और उनके साथ साथ मैं अपने परिवार का तीसरा आदमी इनके बाद काम कर रहा हूँ। और अब एक हमारा भतीजा है इंद्र ध्वज, तो जैसे मैं वहाँ आया और वो बड़ा होता रहा, तो उसकी मुझे मन में उसका मन पड़ा, और उसकी इच्छा है कि वो बाबू जी के कदमों पे चलने का वो प्रयास कर रहा है। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि उस बच्चे का सहयोग करें। हमारे बड़े भाई है जो बहादुर जी, वे भी चाह रहे हैं कि वो पार्टी की सेवा करें, जैसे हमारे आपस में बातचीत थी। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे छोटे भाई का, भतीजे का उसका सहयोग करें कि वो आगे पार्टी में स्थापित हो, और बाबू जी की तरह ही कोई तरह का अधिकारी बन करके कोई पार्टी में सेवा करें। जय हिंद, जय ओम शांति। बड़े भाई श्री राम तोमर जी की श्रद्धांजलि में उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, ये मेरे लिए या पूरे जनपद के लिए शोक का विषय है। आज हमने अपने बीच से एक ऐसे योद्धा को खोया है जिनकी बात मैं करूँगा। मैं जब लोकदल ज्वाइन किया था 2000 के करीब, तो बच्चे की तरह मेरे सिर पे हाथ रख के संरक्षण किया, और इतना प्यार लगातार उनकी तरफ से मुझे मिलता रहा कि मैं पार्टी भी बदला, क्षेत्र भी बदला, लेकिन ऐसा कोई चुनाव मेरा नहीं था जिस चुनाव में आदरणीय श्री राम तोमर जी चाहे 2 दिन के लिए गए हों, आज मैंने अपने बड़े भाई के रूप में एक व्यक्तित्व को खोया है। प्रभु की ऐसी इच्छा है। पत्रकार बंधु, समस्त आप चौधरी, आमलेदार, संजीवानी, कोई हमारे बीच में तो एक ऐसी शख्सियत चली गई, बहुत अच्छा व्यक्ति जो साफ कर रहा श्री राम जी का, कभी फालतू बोलना नहीं, जो बात कहेंगे तो साफ कहेंगे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर के दायरे में इनका सा हो रहा है, कहीं किसी का भी दुख सुख हुआ, पार्टी को गिराते पूरी भूल के सारी जगह जहाँ भी हम गए सारी जगह मुलाकात इनके साथ में होती, इनकी भरपाई तो हो नहीं सकती। तो फिर भी भाई जब तोमर है, अच्छा व्यक्ति है, बहुत बढ़िया है।
अच्छी तरह से अपना काम करो। एक दिन हमारी उनकी बात हुई तो मैं उन्होंने 3-4 बताई बात। समय की भी कदर करने चाह, व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की भी कदर करनी चाह, प्रकृति की भी कदर करनी चाह, तो हमें बड़ा ज्ञान है उनकी बातों से। कुछ एक उदाहरण है कि यहाँ से हरा भरा यहाँ से बाग है, शिवा है, बात बहुत बढ़िया। इसका मतलब ही तो है प्रकृति के साथ कितना लगाव था उनका। तो उनको बात उनको यही कहे, अच्छी बात कभी बुरी नहीं होती, अच्छी बात उड़ती रहनी चाहिए। सभी आदमी अच्छे, कोई बुरा नहीं है। पूरे सिर्फ विचार हो जा और मन कह दिया, उसका 2-4 दिन जीवन हो फिर ठीक हो जा। अच्छे विचार करो, अच्छे विचार कहो। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम अच्छे काम करें, हम कोई एहसान नहीं करते किसी पर। मंत्री जी बैठे अनिल जी, इनका भी बड़ा अच्छा हर दुख सुख में ये भी साथ रहे। जहाँ भी कहीं कुछ भी बात होने का भी आना जाना समय विवेक चौहान जी है, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ याद रहे कि रसपाल मलिक जी है। पर हमको आप लोगों को सब यही कहे भाई, बिगड़ता माहौल है, देखो सुधारने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसे सुधारने का समाज जो कुछ इतना मोटा समय मिले, पहले तो अपना काम धंधा, लेकिन हम तो खेत में रहेगा आज में तेरा भी नहीं पता था, वही गाड़ी वही कपड़े भाई उधर तो संस्था है, उधर क्या है। बस हम तो यही कहे भाई, जितनी भी बात हो अच्छी बात समाज में चलती रहनी चाहिए। कहीं अपने घर में बैठा में रिश्तेदारी में कोई काम समाज के विपरीत हो तो बड़ी सबकी जिम्मेदारी भाई। और खास करके ये जो थानेदार है, आप चौधरी है, ये तो हर समाज के कामों में लगे रहे। और भाई इनकी मान लिया कोई काम धंधा छोड़ कर जाए ना, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कुछ नहीं। इन्हीं की मान लिया हर दुख सुख की घड़ी में भी साथ रहे, जो समाज में रूपर रहे उनकी भी साथ रहे। महाराज जी है यशवीर महाराज जी, ठीक है, रघुवंश पूछते हैं, रघुवंशी परिवार से है। तो अच्छा लगा इस परिवार को, इस मिलने चिलने वालों को बहुत बड़ा दुख गुजार से भगवान ने अपने चरणों में श्रद्धांजलि सी जो दुख दिया इसकी भरपाई अच्छी तरह से भरपाई हो। बहुत बहुत दूर तक इन्होंने आज क्षेत्र में नाम कुमार श्री राम जी ने अब भाई ऐसी अच्छी श्रद्धांजलि है भाई, अपना ठीक ठाक काम करते रहो, जो उनके अधूरे काम है उन्हें पूरे करो। ओम शांति शांति शांति। हमारा भी यही प्रयास होगा, जिस तरीके से उनका आना जाना रहा उसी तरीके से हमारा आना जाना रहेगा। आपका आशीर्वाद मैं उम्मीद करता हूँ सदैव हमारे परिवार के साथ होगा। और उनका मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल सी बात हुई हमारे लिए, लेकिन हम जैसे भी हैं तैयार रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो सभा में आए, आपने मैं समझता हूँ आपके दुख को समझता हूँ, बढ़िया तरीके से समझता हूँ। बहुत से लोग पिछले 12-13 दिन में यहाँ पे आए, मेरे साथ बैठ कर रोए। ऐसे ऐसे शब्द उनके मन से निकलते थे कि हम जिस रूम के नीचे बैठते थे वो रूम चला गया, मुझे रोना आ जाया करता था। मैं कहता था आप मुझे रोना है तो मुझे चुप करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।